वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज अपन वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे। इसके दो भाग अपन पहले ही देख चुके हैं। आप हमारे पिछले दोनों भाग देखने के लिए प्ले लिस्ट में जाएं और वहां से आप हमारे दोनों भाग देख सकते हैं। आज अपन भाग 3 के अंदर अपरिमेय संख्या के बारे में देखेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होती है और कुछ क्वेश्चंस भी इसके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपन परिमेय संख्या के बारे में देखते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। उसका उल्टा अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या का मतलब हो गया ऐसी संख्या जिसे a बटे b के रूप में लिखा जा सकता, वो संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। जहाँ पे b क्या होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर b जीरो हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। अपन कह सकते हैं कि 5/3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। 4/3 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। 3/5 भी एक परिमेय संख्या है जिसको a बटा b के रूप में लिखा जा सकता है। और b क्या होगी? एक पूर्णांक संख्या होगी। पूर्णांक संख्या है b और a, दोनों ही पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या का मतलब हो गया ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, प्लस 0 आ जाएगा। और जितने भी प्राकृत संख्या है वो सारी किसके अंदर आ जाएगी? पूर्णांक संख्या के अंदर आ जाएगी, जिसके अंदर नेगेटिव नंबर भी हो गए, जीरो भी हो गया और पॉजिटिव नंबर भी हो गया। कहाँ तक होगा? अनंत तक होगा। वो क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या हो गई। अपन ने परिमेय संख्या के बारे में जान लिया। अब जानते हैं कि अपन अपरिमेय संख्या क्या होती है। ऐसी संख्या जिसे a बटे b के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जिसको a बटे b के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। चलो आज के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या अपन ने देख लिया था कि जिसको a बटे b के रूप में नहीं लिखा जा सकता। सबसे पहले अपन इसके कॉन्सेप्ट के बारे में देखते हैं। अपन सबसे पहले सिद्ध करेंगे अगर √5 एक परिमेय संख्या है, मतलब a बटा b के रूप में आ जाता है, तो अपन कहेंगे कि ये परिमेय संख्या है। तो अपन ने क्या है? अपरिमेय को परिमेय माना, मतलब ये अपना विरोधाभास के कारण होगा। जो भी होगा, जो मतलब अगर ये परिमेय संख्या सिद्ध हो जाती है तो अपन क्या कहेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलो स्टार्ट करते हैं। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का मतलब हो गया जिसे अपन a बटे b के रूप में लिख सकते हैं। तो 5 को मैंने किसके रूप में लिख दिया? a बटे b के रूप में लिख दिया। a और बीच क्या है? सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब हो गया, सहअभाज्य का मतलब जिसका HCF कितना हो? 1 हो, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो? 1 हो। जैसे 5 और 3, ये क्या है? एक सहअभाज्य संख्या है। 2 और 3 भी क्या है? सहभाज्य संख्या, क्योंकि इन दोनों का HCF कितना आएगा? 1 आएगा। ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगी। 5 और 3 केवल 5 और 3 से और स्वयं से और एक 1 से ही डिवाइड हो सकती, किसी और से विभाजित नहीं होगी। वो क्या कहलाएगी? 2 और 3 सहभाज्य संख्या कहलाएगी। √5। चलो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर √5 का वर्ग हो जाएगा 5, a का हो जाएगा a² बटे b²। अपन इसको कैसे लिख सकते हैं? b² 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a², तो b² बराबर क्या हो जाएगा? a² बटे 5। तो मैं कह सकता हूं कि 5 अगर a² को विभाजित करता है, a² को विभाजित करता है तो 5 a को भी विभाजित करेगा। सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि अगर a² में 5 का भाग जा रहा है तो 5 का भाग a के अंदर भी जाएगा, क्योंकि a का ही वर्ग a² होता है। अब मैंने a² को तो एक परिमेय संख्या सिद्ध कर दिया क्योंकि बटेवे के रूप में है, मतलब a² बटे 5। तो ये हो गया अपना कि एक परिमेय संख्या सिद्ध हो गया। अब मैं क्या करूंगा? b को भी सिद्ध करूंगा। तो मैंने माना कि a की जगह कोई वैल्यू पुट कर दूंगा। a की जगह मैंने 5c मान लिया क्योंकि मुझे 5 के डिवाइड में चाहिए वैल्यू। ठीक है, अब मैं a की वैल्यू पुट कर दूंगा इसके अंदर, तो a² बटे 5 है। यहाँ मैं वैल्यू पुट करूंगा 5 a की जगह, इसका स्क्वायर बटे 5। तो b², 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25, c का स्क्वायर c हो गया और ये 5 से 5 बार कट गया तो b² कितना आ गया? 5c²। तो मैं c² को कैसे लिख सकता हूँ? b² बटे 5। यहाँ पे भी स्वयं पहले की तरह हो जाएगा। अगर 5 b² को विभाजित करता है तो किसको करेगा? b को भी विभाजित करता है। 5 b² को
विभाजित करता है तो 5 b को भी विभाजित करेगा। तो ये भी सिद्ध हो गया। एक तो लिखा था अपन a स्क्वायर बटे 5, एक आ गया b स्क्वायर बटे 5। तो a और b दोनों पूर्णांक संख्या है, दोनों को किस रूप में लिख सकते हैं अपन? भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो दोनों की संख्या क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। तो अपन कह सकते हैं कि यह अवधारणा हमारे विरोधाभास के कारण उत्पन्न हुई है, के कारण उत्पन्न हुई है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपन ने √5 को a बटा b के रूप में लिखा था, मतलब अपन ने उसको पहले परिमेय संख्या सिद्ध किया। अगर वो परिमेय संख्या सिद्ध हो गई तो अपन कह सकते हैं कि ये अपने विरोधाभास के कारण उत्पन्न हुआ है, मतलब ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। सबसे पहले अपन ने √5 को एक परिमेय संख्या माना था, जिसे a बटे b के रूप में लिखा था। उसके बाद दोनों तरफ वर्ग किया था, तो 5 बराबर a स्क्वायर बटे b स्क्वायर। तो मैंने b स्क्वायर के फॉर्म में लिखा a स्क्वायर बटे 5, मतलब a किसी भिन्न से डिवाइड हो रही है, इसका मतलब ये हो गया कि इसको भिन्न के रूप में लिखा जा सकता। तो ये क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। ऐसे मैंने a = 5c कोई भी वैल्यू मान ली, उसको पुट कर दिया जो 5 से मल्टीप्लाई हो रही हो। तो b स्क्वायर = a स्क्वायर बटे 5, a की वैल्यू पुट की 5c, ठीक है। तो ये 5 से 5 कट गया, 5 बार कट गया, तो c स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? b स्क्वायर बटे 5, सेम वही हो गया। अगर 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 किसको भी करेगा? b को भी विभाजित करेगा। तो ये अवधारणा अपनी विरोधाभास के कारण उत्पन्न हुआ था। तो अपन कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलो आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। सेम पहले की तरह ही करेंगे। माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। 3 + 2 √5 अब परिमेय संख्या क्या बोला? जिसे a बटे b के रूप में लिखा जा सकता है। तो 3 ये प्लस में है तो मैं इसको उस तरफ ले जाऊंगा, तो 2 √5 a बटे b -3 हो गया। अब मैं इधर इसका एलसीएम ले लूंगा, तो √5 बटे 2 a -3b बटे b हो गया। अब ये 2 है, इसको भी मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये नीचे चला जाएगा। तो a -3b बटे 2 नीचे आ गया तो 2b हो गया। देखो ये संख्या a और b पहले से a बटे b के रूप में है, क्योंकि भिन्न के रूप में है। तो अपन कह सकते हैं कि a -3b बटे 2b क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये पहले से ही परिमेय संख्या के रूप में है, परिमेय संख्या है। तो √5 क्या हो जाएगा? एक √5, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलो वापस देखते हैं इसको। माना कि 3 + 2 √5 क्या है? एक परिमेय संख्या है, मतलब उसमें a बटे b के रूप में लिख सकता हूँ। वही a और b क्या हो गया? सहभाज्य संख्या हो गया, सहभाज्य संख्या हो गया, जो जिसका HCF 1 हो। 2 + √5 ये 3 प्लस में है, तो मैं दूसरी तरफ जाएंगे तो किसके माइनस के हो जाएंगे। 2 + √5 = 3 - a -3b। ये कैसे हुआ? ये अपन इसका एलसीएम ले लिया था, ठीक है। यहाँ 1 कर दो, एलसीएम लेंगे तो b आएगा, b से b कट गया तो a आ जाएगा, और 1 का b में भाग दें b को 3b से किया तो 3b हो गया। 2 + √5, इसमें 2 रूट के आगे तो ये नीचे चला जाएगा, तो ये a बटे b पहले से a बटे b की फॉर्म में है, तो अपन कह सकते हैं ये एक परिमेय संख्या। तो 5 क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। वही पहले वाले की तरह ही सिद्ध करेंगे इसको भी। माना कि 1 बटे √2 क्या है? परिमेय संख्या है। 1 बटा √2 बराबर क्या हो जाएगा? a बटे b, जहाँ a b क्या है? b सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। अब वापस वर्ग कर दो दोनों तरफ,
दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये तो √2 है तो 2 हो जाएगा, इधर ए स्क्वायर बटे हुए बी स्क्वायर एक से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 ए से हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटे हुए 2। सेम पहले की तरह ही 2 बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 बी को भी विभाजित करेगा। अगर 2 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 को भी करेगा, मतलब उसमें भी भाग इसका जाएगा। अब अपन बी की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर देते हैं। बी की जगह माना कि अपन ने क्या हो गया 2c कर देंगे, क्योंकि 2 डिवाइड में आ रहा है इसलिए 2c लिख देंगे। पिछले वाले पे जाओ, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे हुए 2 है, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, ए स्क्वायर 2c लिख दो बी की जगह, नीचे 2 इसका स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, सी का स्क्वायर बटे हुए 2, 2 से 2 कट जाएगा तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2c स्क्वायर, इसको c स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो ए स्क्वायर बटे हुए 2। सेम पहले वाले की तरह ही 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 ए को भी करेगा। तो 1 और 2 से अपन कह सकते हैं कि ए स्क्वायर बटे हुए भी 2 आ गया, बी स्क्वायर बटे हुए भी 2 आ गया, तो ये दोनों क्या हो गई, परिमेय संख्या सिद्ध हो गई। तो अपन कह सकते हैं कि 1 बटे √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलो अपन इसको लैंग्वेज के रूप में लिख लेते हैं। ये अवधारणा हमारे विरोधाभास के कारण उत्पन्न हुई है। तो 1 बटे √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलो एक बार वापस देख लेते हैं। सेम पहले वाले की तरह 1 बटे √2 इसको अपन ने क्या मान लिया था, एक परिमेय संख्या मतलब जिसको अपन a बटे b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a और b सहभाज्य का मतलब हो गया जिसका HCF कितना हो 1 हो, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो। फिर दोनों तरफ वर्ग करेंगे, a का 1 हो गया, √2 का 2 हो जाएगा, इधर a बटा b तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को b स्क्वायर से किया तो b स्क्वायर, 2 को a स्क्वायर से किया तो 2a स्क्वायर, तो इसको a स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेंगे, a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर बटे हुए 2। अगर 2 b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो किसको करेगा, b को भी विभाजित करेगा। अब मैं b की जगह कोई भी 2 का मल्टीप्लाई रख दूंगा, तो मैंने 2c मान लिया, a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटे 2, इसके अंदर में जहाँ पे भी b स्क्वायर है वहाँ पे क्या पुट कर दूंगा 2c, मैंने 2c पुट किया, a स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 4, c का स्क्वायर c स्क्वायर हो गया, 2 से 4 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2, a स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। यहाँ पे भी वही सेम पहले की तरह c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बटे हुए 2। अगर 2 a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है मतलब a को भी करेगा, क्योंकि a का स्क्वायर ही है, a का स्क्वायर है, ठीक है, a स्क्वायर a का स्क्वायर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर बटे हुए 2 और b स्क्वायर बटे हुए 2 है, मतलब ये भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। तो a और b क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी, तो √1 बटे √2 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाती है। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। पहले वाले की तरह ही माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। वही 7√5 बराबर क्या हो जाएगा, a बटे b, वहां पे क्या a और b क्या है, सहअभाज्य संख्या है, मतलब जिसका HCF कितना हो 1 हो। इसमें भी वही करेंगे, 7 और √5 है, इधर क्या है a बटे हुए b है, तो मैं क्या करूँगा 7 इसके रूट के आगे तो इसको नीचे ले जाऊँगा, तो ये कितना हो जाएगा 7b हो जाएगा। तो ये पहले से संख्या देखो a बटे b के रूप में है, तो अपन कह सकते हैं कि a बटे 7b क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि पहले से भिन्न के रूप में है, परिमेय संख्या है। तो 7√5 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है।
जिसके अंदर संख्या पहले से ही a बटे b के रूप में आ जाती है, तो अपन को उसको आगे वर्ग करके आगे जो पहले वाला क्वेश्चन था 1 बटे रूट 2 उसकी तरह नहीं करना है। अपन पहले ही कह सकते हैं कि ये भिन्न के रूप में, मतलब ये पहले से क्या है, परिमेय संख्या है। और ये किसके कारण हुआ था, अपने विरोधाभास के कारण हुआ था। सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, बस वो लैंग्वेज याद रखनी है कि a b क्या हो जाएगा, सहभाज्य संख्या है, ये अपन ने पहले परिमेय माना है तो ये अपना विरोधाभास हो जाएगा, क्योंकि अपन को अपरिमेय सिद्ध करना, लेकिन अपन ने इसको परिमेय सिद्ध कर दिया, मतलब ये अपरिमेय तो हो ही जाएगी। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। वही पहले वाले की तरह ही, माना कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। 6 प्लस रूट 2 बराबर a बटे b के रूप में लिख देंगे। वही 6 प्लस में तो उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाए, a बटे 20 माइनस 6, या कुछ नहीं है तो अपन क्या ले लेते हैं 1, इसका एलसीएम ले लेंगे अपन, तो a माइनस तो कितना हो जाएगा 6b बटे में b हो जाएगा। देखो b और 1 का एलसीएम लिया तो b आया, ठीक है, b से b कट गया, भाग दिया तो a का a आ जाएगा, a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस a का b में भाग देंगे तो b को 6 से गुणेगा तो 6b। देखो ये पहले से a बटे b की फॉर्म में है, पहले से a बटे b की फॉर्म में है, मतलब ये संख्या क्या हो गई, परिमेय संख्या होगी। तो अपन कह सकते हैं a माइनस 6b बटे b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये अवधारणा हमारे विरोधाभास, हमारे विरोधाभास के कारण उत्पन्न हुई है, के कारण उत्पन्न हुई है। तो अपन कह सकते हैं 6 प्लस रूट 2 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। आज के अपन ने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। अब आने वाले अगले लेक्चर में अपन अगले वाले चैप्टर के बारे में अध्याय करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप आगे वाले वीडियो और इससे पुराने वाली सीरीज देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पहले से ही मिल सके और आप कुछ भी मिस ना करें। थैंक यू ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।